हेलो दोस्तों, मैं आनंद मौर्य आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जनरल लाइफ विद आनंद में एक बार स्वागत करता हूं। रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, DSSB, सी टेट, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में की तैयारी कर रहे हैं जिसमें CDP से क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं और एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किस मनोसामाजिक गुण का विकास परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था में होता है? ऑप्शन है आशा, ऑप्शन 2 है सामर्थ्य, ऑप्शन 3 है प्रेम, ऑप्शन 4 है देखभाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा सामर्थ्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के विषय असत्य कथन है। हमें यह ध्यान रखना है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के विषय में असत्य कथन पूछा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पहचान बनाम संभ्रांति का संकट बालक में किशोरावस्था में होता है। युवावस्था में द्वंद्वात्मक का उचित हल न निकलने की स्थिति में बालक हीन भावना का शिकार होता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड, जननात्मकता बनाम स्थिरता मनोसामाजिक विकास की 7वीं अवस्था है। ऑप्शन 4 कहता है, मनोसामाजिक सिद्धांत की 5वीं अवस्था की महत्वपूर्ण क्रिया सामाजिक संबंध स्थापित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, युवा अवस्था में द्वंद्व का उचित हल न निकलने की स्थिति में बालक हीन भावना का शिकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि बीज कोश की निरंतरता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है ब्रिजमैन, फ्रांसिस गाल्टन, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर होगा ब्रिजमैन। ब्रिजमैन ने अवितरण का सिद्धांत भी, ब्रिजमैन के बारे में मैं बता दूं, ब्रिजमैन ने अवितरण का भी सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक चूहे के ऊपर किया था और उसकी पूंछ बार बार काटता और जो उसके आगे वाली जनरेशन है उसमें भी पूंछ जमी हुई मिलती। तो उसने ये कहा कि जो हम वातावरण से सीखते हैं वो हमारी अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। मैं आपको फ्रांसिस डी गाल्टन के बारे में बता दूं। फ्रांसिस डी गाल्टन की एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो यूपी टेट, सी टेट विगत वर्षों में बीते हुए एग्जाम्स में पूछी गई है। फ्रांसिस डी गाल्टन की पुस्तक का नाम है द हेरिडिटरी जीनियस। और लैमार्क ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, इन्होंने जिराफ पर अपना अध्ययन किया था। और चार्ल्स डार्विन ने दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो वातावरण के अनुकूल होगा वही सर्वाइवल कर पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बच्चों का यह मानना कि उन्हें बड़ों की हर बात माननी चाहिए अन्यथा बड़ों द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा, इस प्रकार का चिंतन कोहलबर्ग की किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? रूढ़िपूर्व चिंतन अवस्था जिसे इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, रूढ़िवादिता चिंतन अवस्था जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये तो मैं बता दूं, ऑप्शन 3 जो है ये पियाजे की कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज है जो, और ऑप्शन 4 है उत्तर रूढ़िगत चिंतन अवस्था। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में इसी में से कोई आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि रूढ़ि पूर्व चिंतन अवस्था, प्री कन्वेंशन। जब बच्चा छोटा होता है, जब पैदा होता है 2 वर्ष तक, तो वो ऐसी कुछ हरकतें करता है कि मम्मी पापा मुझे पनिशमेंट देंगे, या आप जैसे बच्चा ज़्यादा मिठाई ले लिया तो उसे मम्मी पापा की डांट खानी पड़ेगी, पनिश देंगे। तो ये उसकी प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है, समस्या समाधान स्थिति के विषय में संज्ञानवादी कहते हैं यह उद्दीपक प्रत्युत्तर अनुबंधन है, यह पुनर्बलन पर आधारित है, यह प्रयास त्रुटि पर आधारित है, यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है, इससे बालक की सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है परीक्षणात्मक अधिगम,
ऑप्शन बी है प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन सी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन 4 है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि प्राचीन अनुबंधन के निर्धारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है सहकालिक अनुबंधन में अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपक एक साथ दिए जाते हैं, और ऑप्शन बी कहता है विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है। ऑप्शन 3 है अवशेष अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अंत अनुबंधित उद्दीपक से होता है, या सभी कथन सत्य हैं। तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि बालक चलने से पहले खड़ा होना सीखता है, उससे पहले घुटनों के बल चलने से पहले बैठना सीखता है। बालक में नजर आने वाले यह क्रिया विकासात्मक परिवर्तन कहते हैं सिफेलोकाउडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जीनियल डेवलपमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर 8 का होता है सिफेलोकाउडल। सिफेलोकाउडल के बारे में बता, सिफेलोकाउडल का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो विकास अब आगे जब बड़ा होगा धीरे धीरे, तो उसका जो विकास होगा वो सिर से पैर की तरफ होता है। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। और एक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है जेपीडी, जो है जेड पी और डी, जिसका फुल फॉर्म है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये होता है कि किसी बच्चे को अस्थायी सहायता दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो साइकिल चलाना सीखता है। साइकिल चलाना सीखता है जिसमें वो पहले कैसे चलाता है, पहले नॉर्मली भाषा में कहा जाए तो वो कैंची चलना, एक थोड़ा सा पैर कैंची चलाना सीखता है। फिर वो किसी की सहायता लेता है तो वो बैठ के अच्छे से चलाता है। लेकिन एक समय जब आता है तो वो साइकिल पूरी अच्छी तरीके से चला लेता है। जो सीखने की अवस्था में, जो अच्छे चलाने की अवस्था में जो बीच का समय है वही जेपीडी कहलाता है, जिसे हम जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसने कहा था, ये किसका कथन है, वाटसन, क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन या स्ट्रूंग। इसका है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा वैलेंटाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये बस यही हमारा क्वेश्चन की सीरीज थी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी जनरल लाइफ 15 में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।